जय माँ काली। स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि वालों के लिए 5 मई से लेकर 11 मई तक का समय कैसा व्यतीत होएगा, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे और नक्षत्रों के आधार पर मैं उपाय भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात एरीज साइन मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के चंद्रमा की स्थिति देखें तो आपके चंद्रमा की स्थिति 5वें, 6ठे और 7वें घर में चलेगी। ये सप्ताह इस टाइप का बीतेगा आपके लिए कि 80% तो आपके लिए बढ़िया है, 20% थोड़ा सा प्रतिकूल चलेगा। सप्ताह की स्टार्टिंग में मान सम्मान बढ़ा चढ़ा रहेगा, परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। कुल मिला के आपका कार्य में मन लगेगा और कार्य विस्तार की भी योजना आप बनाएंगे और कार्यों में विस्तार भी होगा और आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगा। पद में भी वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और आप काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे और बुद्धि बल आपका इतना बढ़ा चढ़ा रहेगा कि बुद्धि बल के मामले में आप कई कार्यों को सफल करने में सहायक भी बनेंगे किसी के और खुद के भी कार्य सिद्ध करेंगे। जमीन जायदाद में अटके हुए काम बनने के योग बने हुए हैं, उस दिशा में आप प्रयास कीजिए। स्थायी संपत्ति संबंधी काम भी आप इस सप्ताह कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के शुरुआत के अंदर प्रथम भाग में चंद्रमा चलेंगे आपके 5th हाउस के अंदर। 5th हाउस होता है हमारे संतान का, प्रेम का और शिक्षा का। यहाँ पे परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होने की भूमिका बन रही है। सप्ताह के मध्य के अंदर समृद्धि भी बढ़ेगी और आपको प्रेतक संपत्ति प्राप्ति संबंधी कार्य हो सकते हैं। जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं वो भी आपके बनेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित भी कार्य बनेंगे। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें लाभ की मात्रा कम रहेगी, वहाँ पे थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा। परिवार में कोई कष्ट हो सकता है या परिजन के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। विवाह के लिए बहुत अच्छा समय इस समय नहीं चल रहा है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर नियंत्रण बना के चलना है, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण बना के चलें। कोई भी आपकी इच्छा है तो उस इच्छा को अपना कंट्रोल करके चलें, क्योंकि इस समय ये हो सकता है कि उस बलीवती इच्छा के कारण आप किसी के आकर्षण में बन सकते हैं, मोह जाल में फंस सकते हैं। उस पर कंट्रोल रखना है, इससे आपकी मान सम्मान की हानि दिखती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि सप्ताह के अंत में चंद्रमा चल रहे हैं राहु के नक्षत्र स्वाति के अंदर। 11 मई को स्वाति नक्षत्र में चलेंगे, वहाँ पे आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सप्ताह की जो स्टार्टिंग हो रही है वो वृद्धि योग से हो रही है, यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना, कोई अच्छा व्यापार स्थल खोलना या बिजनेस से संबंधित कार्य, तो ये 5 तारीख का दिन अच्छा है, वृद्धि योग है। इसमें कार्य करने से कार्यों में बढ़त होगी, अच्छा है। 6 तारीख को मघा नक्षत्र है, इस समय आप उपाय अवश्य करते चलिए। अपने पूर्वजों को सम्मान कीजिए, पितरों का निर्मित 1 लोटा जल घर के बाहर अवश्य डालिए। 7 तारीख को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, ये बहुत ही अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। विपरीत के प्रति आकर्षण रहेगा, विपरीत को अपने मनो अनुकूल चलाने के लिए या विपरीत से सम्मान प्राप्ति के लिए ये दिन बढ़िया है। अविश्री सूक्त का पाठ करें 7 तारीख को। साथ ही साथ अपने साज सज्जा पे ध्यान दें, अपने घर में भी खुशबू रखें और अपने वस्त्रों पर भी खुशबू लगाएं। इससे शुक्र मजबूत होकर संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। 8 तारीख को जो कन्या राशि में चलेंगे चंद्रमा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य की आराधना करते हुए चलिए 8 तारीख को। 9 तारीख को हस्त नक्षत्र चल रहा है, इसलिए कोई भी हाथ के काम है उनमें आपको सफलता मिलेगी। कोई पेंटिंग कार्य है या कोई नया कुछ कार्य सीखना चाहते हैं, दोनों ही कार्यों में सफलता मिलेगी, यानी कि अपना कौशल दिखाने के लिए आप 9 तारीख का यूज़ कर सकते हैं। 10 तारीख को चंद्रमा चलेंगे चित्रा नक्षत्र में, जो कि हनुमान जी का है। इस समय मंगल के बीज मंत्र या मंगल के ओम भोम भुमाय नमः ओम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। 11 तारीख का दिन सावधानी के साथ व्यतीत कीजिए, मानसिक तनाव की वृद्धि हो सकती है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होता है तो थोड़ा सा मति भ्रम भी हो सकता है और रिश्तों के अंदर परेशानी हो सकती है। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय माँ काली। स्वागत है वृषभ राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल के अंदर। कैसा रहेगा 5 मई से लेकर के 11 मई के दिनों की हम चर्चा करेंगे और नक्षत्रों के आधार पर मैं उपाय बताऊंगी जो बहुत ही उस दिन के सफलता को आपको बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति जो चल रही है वो चल रही है आपके सिंह राशि में चंद्रमा आ रहा है, तो आपके 4th हाउस में चंद्रमा चलेगा। तो 4थे, 5वें और 6ठे घर में चंद्रमा चल रहा है। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, मेहनत आप अधिक करेंगे। यात्रा का योग भी प्रबल रूप से बना हुआ है। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है या निवास स्थान से दूर जाने का योग बन रहा है। वो स्थान परिवर्तन आप अपने वर्क के कारण भी कर सकते हैं और जो भी आप दूर स्थान की जगह पे जाएंगे
वो काम के सिलसिले में, यात्रा के सिलसिले में या व्यवसाय के कारण, तो उसमें आपको लाभ होएगा। यानी कि स्थान परिवर्तन यात्रा आपके लिए शुभ है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से ये थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। स्टूडेंट्स को कंपटीशन में बहुत अधिक प्रयास करने के बाद ये सफलता मिलेगी। कोई आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप ईश्वरीय आराधना कीजिए। कंपटीशन में थोड़ा सा बाधा का योग बना हुआ है। प्रोफेशन, एजुकेशन हो या कंपटीशन हो, दोनों में बहुत अधिक प्रयास के बाद ही आपको सफलता की गारंटी दी जा मिलेगी। बहुत कम प्रयास में आप सोचें कि आपको 100% सफलता मिल जाए, ऐसा योग नहीं है। थोड़ा सा जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनुकूल है। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या ज़मीन जायदाद में धन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने की इस समय धन के इन्वेस्टमेंट की पूर्ण रूप से संभावना बनी हुई है। हालांकि आय में आपको कमी लगेगी, क्योंकि आपके खर्चे या आपकी जो आशाएं हैं वो बहुत अधिक रहेगी। इस कारण से थोड़ा सा आत्म संतुष्टि आपको नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन का अभाव रहेगा, मन में उलझन सी भी रहेगी। वर्क प्लेस का माहौल भी थोड़ा सा आपको सपोर्टिव नहीं लगेगा। वहाँ पे वाद विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो तो अपने आप को वाद विवाद से अलग रखें, इससे आपका बचाव हो जाएगा। बाकी पारिवारिक यात्रा का योग भी बना हुआ है और वर्क के हिसाब से यात्रा का योग भी बना हुआ है। लास्ट के अंदर आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जब ये चंद्रमा चल जाएंगे आपके छठे घर के अंदर। थोड़ा सा परेशानी बढ़ा है, शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। अगर आप नशे के अंदर है, मद्यपान मांसाहार में है, तो उसके कारण परेशानी हो सकती है। क्षणिक आनंद लेने से बचें, इससे आपको भटकाव भी होएगा और साथ ही साथ आपके कार्यों में भी रुकावटें आएगी। तो किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं या नशे वाले लोगों के साथ रहते हैं तो उनसे दूरी बना के चलें। विवाह के लिए सामान्य समय है, बहुत ज़्यादा अनुकूल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रतिकूल भी नहीं है। तो इस प्रकार से वृषभ राशि वालों के दिन चल रहे हैं। अब नक्षत्रों के हिसाब से उपाय की चर्चा करें तो 5 तारीख को वृद्धि योग है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है व्यवसाय से संबंधित तो कर सकते हैं, वृद्धि योग का लाभ ले सकते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा चल रहा है जो कि आपके पड़ रही है 4th हाउस के अंदर। तो 4th हाउस में चंद्रमा चल रहा है, इसलिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बन सकते हैं। ठीक है, आपके लिए दिन कैरियर के हिसाब से भी ये दिन सही है। इस समय चंद्रमा वृद्धि योग में तो आप लाभ ले लीजिएगा। 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को चंद्रमा चलेंगे मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र पूर्वजों का है, पितरों को निर्मित सम्मान करें या दीपक का दान करें, इससे लाभ होएगा। अगर ये नहीं करते तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, इससे इस नक्षत्र को आप एक्टिवेट कर पाएंगे और लाभ मिलेगा। 7 तारीख को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। विपरीत को आकर्षित करने, विपरीत से प्रेम सम्मान और विपरीत से काम बनाने के लिए इस नक्षत्र का यूज़ किया जाता है। शुक्र का नक्षत्र है। श्री सूक्त का पाठ करें, अपनी साज सज्जा और अपने स्वच्छता की ओर ध्यान दें, लाभ होएगा। 7 तारीख को बाद 8 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा चले जाएंगे जो कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तर फाल्गुनी में सूर्य की आराधना कीजिए, काम बनेगा। साथ ही साथ पिता का सम्मान कीजिए, पिता की राय लीजिए। 9 तारीख को कन्या राशि हस्त नक्षत्र को ले रहे हैं चंद्रमा। हस्त नक्षत्र किसी भी प्रकार का कौशल सीखना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के हाथ में रखे हुए कार्य, पेंडिंग कार्यों को करने के लिए भी ये दिन बढ़िया है। 10 तारीख को चंद्रमा चलेंगे चित्रा नक्षत्र में जो कि मंगल का है। इस समय आपको अपने आवेश पर नियंत्रण बना के चलना है, हनुमान आराधना करना या फिर अपने भाई के साथ विवाद को टालना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 11 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा चलेंगे और ले रहे हैं नक्षत्र स्वाति। 11 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि जब भी चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में आता है परेशानी होती है। और स्वाति नक्षत्र है राहु का। राहु को कंट्रोल करने के लिए आप या तो भगवान गणेश की आराधना करें या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें, आपको लाभ होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गोचरीय स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आपके लिए धन के हिसाब से स्थितियां बहुत ही अनुकूल है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से कहीं से रुका हुआ धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई पेंडिंग अमाउंट था जो आपके पास आने से रुका हुआ था, वो आपको अमाउंट प्राप्त हो सकता है। तो अनुकूल समय है, आपको आर्थिक मजबूती देगा और आप बचत करने की और प्रयास करेंगे। बचत करने के लिए या बचत की कोई स्कीम या कोई प्लानिंग बनाने के लिए भी बढ़िया है। और इस समय आप बचत करेंगे, वो आपके भविष्य में भी काम आएगी और इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होएगा। इस समय 50% संभावना है कि आप बचत करने में अपने धन को संभालने में सक्षम रहेंगे। प्रेतक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। कर्ज की ओर भी आप जा सकते हैं।
धन के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कर्ज लेंगे और उसकी स्कीम में या किसी स्कीम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का इस समय प्लान बना सकते हैं। आय की स्थिति अच्छी है, इनकम के सोर्स भी अच्छे हैं और एक से अधिक इनकम के सोर्स जनरेट करने की और आपके प्रयास सफल रहेंगे। तो आर्थिक हिसाब से ये सही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी हो रही है, इनकम के साधनों की कोई कमी आपको नहीं लगेगी। आय प्राप्ति के समस्त एफर्ट जो आप करेंगे इस समय वो आपके सफल होंगे। विवाह के लिए अभी समय इतना अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी अनुकूल समय आने ही वाला है जबकि गुरुदेव मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी कि 15 मई के आसपास। आपका धन किसी पारिवारिक समारोह में खर्च हो सकता है या किसी सामाजिक समारोह में भी आपका धन इस समय खर्च हो सकता है, या कोई धार्मिक यात्रा आप करें उसमें आपका खर्च हो सकता है। यानी कि कुल मिला के परिजनों के ऊपर आपका धन खर्च होने की संभावना है। सप्ताह के अंत में यात्रा योग भी बना हुआ है जो आप परिवार वालों के साथ कर सकते हैं, दूर स्थान की यात्रा कर सकते हैं। इस समय आप थोड़ा इससे परेशान से रह सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड अधिक रहेगा। कुछ अनुकूलता है, कुछ प्रतिकूलता है, इसी के कारण से आपके खर्च भी बढ़ेंगे और आपको थोड़ा सा अपनी नेगेटिव सोच से सप्ताह के अंत में बचना चाहिए। विशेष करके 11 मई को चंद्रमा ले रहे हैं स्वाति नक्षत्र जो कि राहु का है। इस समय आप विशेष सावधानी रखें, अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए शांत रहें या योग प्राणायाम का साथ लें। साथ ही साथ 11 तारीख को अवश्य ही दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप या भगवान गणेश की आराधना करें। अब नक्षत्रों के हिसाब से 5 तारीख को वृद्धि योग है। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कोई काम करना है, 5 तारीख का दिन आपका श्रेष्ठ है। जबकि चंद्रमा चलेंगे सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि आप लोगों के पड़ती है मिथुन राशि वालों के तीसरे घर के अंदर, यानी कि आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, मेहनती आप काफ़ी रहेंगे, धन लाभ की स्थितियाँ निर्मित है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। 6 तारीख को मघा नक्षत्र है जो कि पूर्वजों का है। इस समय अवश्य ही अपने पितरों के निर्मित कुछ न कुछ करें, पूजा पाठ गाय को दें या फिर आप अपने घर के पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें ताकि ये नक्षत्र एक्टिवेट हो और आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिले। 7 तारीख को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि है शुक्र का नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए अपनी साफ सफाई पे ध्यान दें, सज्जा पे ध्यान दें, सेंट लगा के रखें, श्री सुख का पाठ करें, नक्षत्र एक्टिवेट होगा और आपको लाभ मिलेगा। 8 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा चलेंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लेंगे जो कि सूर्य का है। सूर्य आराधना करना, पिता का सम्मान करना या पिता की राय से काम करना आपको सफलता देगा। 9 तारीख को चंद्रमा ले रहा है हस्त नक्षत्र मंगल का है। इस समय मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम अंगारकाय नमः या फिर हनुमान चालीसा का जाप करना आपको कार्यों की सिद्धि देगा। 10 तारीख को चंद्रमा चलेंगे, 10 तारीख को चलेंगे ये चित्रा नक्षत्र में। 11 तारीख को स्वाति में चल ही रहे हैं या मानसिक तरह की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। तो कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती दे रहा है, बस आपको अपनी सोच में नकारात्मकता का पहलू हटाना पड़ेगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।